अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम डोमेन 2 की सब डोमेन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर लिखा हुआ है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। और अगर हम एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन के आगे नीचे फर्दर फीचर्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए कुछ मेथड्स बताए गए हुए हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, और अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी फार्मूलाज लिखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के साथ होती है। एक कॉमन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हमने फैक्टराइजेशन अगर करनी है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो उसका मेथड ये है ना कि सिंपल आप कॉमन ले लेते हैं। एक है जिसमें हम लोग आइडेंटिटी को बना लेते हैं, मीन्स के फार्मूला की शेप में हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में लिख लेते हैं, या a माइनस बी होल स्क्वायर की शेप में लिख लेते हैं, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शेप में लिख लेते हैं। लेकिन आज जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.12, उसमें जो मेथड यूज़ होगा वो ये वाला मेथड यूज़ होगा मिड टर्म ब्रेक का। कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसकी 3 टर्म्स होंगी, जिसमें से मिड टर्म को जो है वो हमने ब्रेक करना होगा। तो अब इसे चलिए हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 2.12 एक्सरसाइज देखें तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये 1 से लेके 10 तक ये 10 क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने करना क्या है, फैक्टराइज करना है। किस मेथड से हम करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + 5x + 6x। तो ये 3 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, 6 जो है वो लास्ट टर्म है, और जो मिडिल टर्म है वो 5 है। तो मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि जो मिड टर्म होगी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5x है तो हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। तो इसको हम करके देखते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें डेफिनेटली सेकंड टर्म को ब्रेक करना है जो दरमियान में लिखी हुई है, लेकिन हम उसको ऐसे ही ब्रेक नहीं कर देंगे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो मिड टर्म ब्रेक होगी। वैसे तो इसे ब्रेक करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे ईजी मेथड सिखाऊंगा कि आप लोगों को लाइफ टाइम ये मेथड जो है वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें करना आपने क्या है कि जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म है और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, जो सबसे फर्स्ट वाली टर्म है और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है, आपने इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर हम x² को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डेफिनेटली क्या आएगा, 6x²। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने विद साइन मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब x² के साथ कोई भी साइन नहीं है, विच मीन्स के इसके साथ प्लस का साइन है, और 6 के साथ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्लस का साइन है। तो इसलिए जब हम +6 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x²। तो हम इसको इस तरह से रफ वर्क में लिख लेंगे, 6x²। आप चाहे तो इसके साथ प्लस भी लिख सकते हैं। अगर आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट, किसी भी कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसका मतलब यही होता है कि वो प्लस का साइन है। तो सबसे पहले वाला स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने सबसे पहले साइड पे लिख लिया। अब अगर हम दरमियान में देखें तो दरमियान में एक टर्म लिखी हुई है 5x। अब हमने 5x को ब्रेक करना है, ठीक है। 5x को ब्रेक करना है, कितनी टर्म्स में हमने ब्रेक करना है 5x को, 2 टर्म्स में हमने ब्रेक करना है। अब हम इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे कि हमें क्या चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 6x²। तो 5x को जब ब्रेक करेंगे मिडिल 2 टर्म्स में, तो वो 2 टर्म्स जो होंगी, जो 2 टर्म्स होंगी वो इस तरह से होंगी कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, 6x²। और अगर हम उसे प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5x आएगा, ठीक है। अब हमने अपने माइंड में सोचना है कि ऐसे कौन से 2 डिजिट्स हैं, ऐसे कौन से 2 टेबल्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाता है, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5x आ जाता है। तो अगर हम 2 और 3 अपने माइंड में लेके आएँ, ठीक है, पहली वैल्यू अगर हम 2 देखें और 3 देखें, 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आएगा, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, 6x², जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 2x भी होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो कोएफिशिएंट है इनके साथ हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब 2x को अगर हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 3 दा 6, और x से मल्टीप्लाई होके x² आ जाएगा, विच मीन्स के 2x मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू 6x² हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन अगर लिख दें, 2x मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू 6x²। और अगर हमें दरमियान वाली टर्म क्या चाहिए, 5x,
तो अगर हम 2x में अगर हम प्लस कर देते हैं 3x, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और x, 2x + 3x = 5x। अब हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। हमें दो ऐसे डिजिट्स मिल गए हैं, ठीक है, दो टर्म्स ऐसी मिल गई हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 6x² आ रहा है, और जिनको अगर हम प्लस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में प्लस नहीं होगा, किसी में प्लस, किसी में दोनों माइनस भी होंगे, किसी में प्लस माइनस भी होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 2x में अगर हम 3x को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 5x आ रही है, और 5x क्या है, हमारी मिडिल टर्म, विच मीन्स के 5x को जब हम ब्रेक करेंगे तो किन दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे, 2x में और 3x में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इट कैन बी रिटन एज, कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि उसको हमने कुछ भी नहीं करना। जो लास्ट वाली टर्म है वो भी एज इट इज़ ही रहेगी क्योंकि उसे भी हमने कुछ नहीं किया। अब जो सेंटर वाली टर्म है 5x, इसे हमने ब्रेक किया है, ठीक है। तो रफ वर्क में हमने जो लिखा हुआ है 2x + 3x, हम यहाँ पे लिख देंगे +2x एंड देन +3x, ठीक है। ये +6 जो है वो इसके साथ ही है, थोड़ा सा वाइट करके मेरे से लिखा गया। अब मिड टर्म हमने ब्रेक कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का एक मेथड क्या है, कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पहली दो टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। और कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय टेकिंग कॉमन। तो पहली दोनों टर्म्स को हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, क्या कोई डिजिट, कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है या कोई कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है। दोनों को हम सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x², यहाँ पे लिखा हुआ है 2x। अब x एक ऐसा वेरिएबल है जो इसमें भी मौजूद है, x² में भी और 2x में भी मौजूद है, विच मीन्स कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x। अगर x² को हम x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और अगर 2x को हम x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, दरमियान में देन प्लस। अब यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ वाली टर्म है 3x और +6, अगर हम देखें तो 3x के साथ x है लेकिन 6 के साथ x नहीं है, विच मीन्स कि x इसमें, x वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं आ सकता। अगर हम देखें तो 3 और 6, तो 3 एक ऐसा टेबल है कि जिस पे 3 और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 3x जब 3 पे डिवाइड होगा तो x, प्लस 6 जब 3 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। अब कॉमन लेने के बाद अगर हम देखें, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हमारे सामने आ रही है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं, ठीक है, जो हमने कॉमन ली हैं और जिन में से कॉमन ली हैं वो दोनों जो हैं वो सेम है, ठीक है। अगर तो आपके ये दोनों सेम होंगे तो इट मीन्स कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों सेम है तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे, और जो रिमेनिंग है x + 3 इसे हम एक दफ़ा लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम सम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + 10x + 24। तो वही मेथड है कि हमने किसको ब्रेक करना है, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। और मिड टर्म को हमने ब्रेक किस प्रिंसिपल के तहत करना है वो हम रफक में करके देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो इसमें क्या है कि आपने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और विद साइन आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर x² को अगर हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रफ वर्क में आ जाएगा 24x²। अब हमें दो ऐसे डिजिट रिक्वायर्ड हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा 24x के, लेकिन अगर हम उनको प्लस या हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10x, ठीक है। अब हम अपने माइंड में सोचते हैं कि कौन से ऐसे दो टेबल हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ सकता है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 24 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 3 को देखें, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो फिर भी हमारे पास आ रहा है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो फिर भी हमारे पास 24 आ रहा है। अगर, ठीक है, अगर हम 12 को 2 के साथ करें या 2 को 12 के साथ करें तो वो सेम है। अब हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन सी हैं, एक तो है 2 और 12, एक है 3 और 8 और एक है 4 और 6, विच मीन्स कि इन तीनों में से
जो इन तीनों में से जो एक कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 2 और 12, अगर हम 2 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24x² आ रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है, लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन भी तो है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10x भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम 2 में 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं 2 के साथ, अगर हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10 आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें -10 नहीं चाहिए, हमें +10 चाहिए, ठीक है। विच मीन्स कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं 3 और 8, तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 24 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि हमें 10x भी तो चाहिए, तो अगर हम 3 को 8 में प्लस कर लें या 3 - 8 कर लें, कुछ भी कर लें, किसी तरह भी हमारे पास 10 नहीं आ सकता जो प्लस में है, तो ये वाली कंडीशन भी यूज़ नहीं हो सकती। अब लास्ट में चलते हैं। अब लास्ट में लिखा हुआ है 4 और 6, ठीक है। अगर हम इन दोनों के साथ x लिखते हैं, ठीक है, x² चाहिए ना हमें, तो 4 6 था 24x²। एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया है अगर उन दोनों को प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10x भी आ सकता है। तो अगर हम 4x में सिंपल 6x को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, विच मीन्स कि जो हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी वो इसके अकॉर्डिंग ब्रेक होगी 4x + 6x। आप 6x को भी पहले लिख सकते हैं और 4x को भी बाद में लिख सकते हैं, उससे आपके आंसर में कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो अब किस तरह से आप इसको लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, जो सबसे पहले वाली टर्म है वो एज इट इज़, देन जो लास्ट वाली टर्म है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी, और जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया हुआ है रफ वर्क में 4x + 6x, वो हम अब यहाँ पे लिख लेंगे 4x + 6x, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टराइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन, देन उसके बाद हम पेयर्स में कॉमन लेंगे, बाय टेकिंग कॉमन, जिसका मतलब ये है कि पहली 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे एंड देन नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अगर हम पहली 2 टर्म्स को देखें तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि x ही ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में है, ठीक है। x का जो कोएफिशिएंट 4 है वो इसके साथ नहीं है पहली वाली टर्म के साथ, विच मीन्स के सिंपल x यहाँ पे कॉमन आएगा। तो x² को अगर हम x से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x, और अगर 4x को हम x के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस, अब 6x + 24। अब 24 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स के इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। अब न्यूमेरिक डिजिट अगर हम देखें तो 6 के टेबल पे 6 और 24 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे। 6x को जब 6 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया x, प्लस 24 को जब हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अब ये दोनों हमारे पास सेम हो गए कॉमन हमने लेने के बाद। अगर ये आपकी ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स सेम है, विच मीन्स हमारी जो है फैक्टराइजेशन वो कंप्लीट है, वो 100% ठीक है। अब ये 2 दफ़ा है तो इसे हम अब 1 दफ़ा लिख देंगे एंड देन हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया x + 6, और यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।